पप्पो कहती हैं अगर सिराज अमृतसरी और बनियामीन में दोबारा जंग हुई तो तुम्हारे मंटू सर पहले शहीद होंगे। क्या हुआ, डर गए? उनको लगता है आपकी वजह से मेरी मंगनी भी टूट सकती है। हाँ, मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे। जल्दी जल्दी कर लो। एक सेकंड में। अब्बा ने हुक्म दिया था कि पहले वो मेरे पास आएगा फिर नाश्ता मिलेगा उसको। देख क्या रहे हो? रात अम्मी ने हाथ जोड़कर मनाया था कि अभी सोने दीजिए, सुबह कर लीजिएगा बात। क्यों, गोली मार देंगे क्या? कसम खुदा की मैं तुम्हारी बहन ना होती ना तो खुद गोली मार देती तुम्हें। किसी की बेटी को इंसल्ट करने का तुम सोच भी कैसे लेते हो? अभी इस किस्म की बातें अब्बा भी करेंगे और रिपीट में तो मैं बड़ी अच्छी मूवी भी नहीं देखता। अम्मी ने मिन्नत करके रात गुजार दी कि सुबह अब्बा का गुस्सा कम हो जाएगा। ऐसा कोई जवाब तुमने अब्बा को दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। शट अप यार। नाश्ता छोड़कर कमरे में आओ अभी। खत्म तो करो। देखिए कौन आया है। कौन आया होगा? फरहाद और उसके बंदे, और कौन। नाश्ता कीजिए मंटो साहब, मैं हूं ना आपके पास। फरहाद की ऐसी की तैसी। सामने को बैठ। सिराज अमृतसरी की बेटी के साथ तेरी शादी नहीं हो सकती। मैं, तू और तेरा भाई मर सकते हैं, सिराज नुरेश शमरेश की जान जा सकती है, लेकिन महमल के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। ये मोटे मोटे हरूफ के साथ हम दोनों के बीच खड़ी दीवार पर लिखा है। पढ़ और पढ़ के बता किस किस की लाश गिरेगी तो तेरे दिल को चैन आएगा। बोल, ताकि मुझे पता चले कि 16 नामे की उम्र कितनी है। 16 तो बाद में भी हो सकती है डैड। बाद में कब? सिराज अमृतसरी और शमरेज के मर जाने के बाद। और हम तीनों मर गए तो? ऐसे कैसे? चूड़ियां पहन रखी हैं हम। दुश्मन के साथ 16 नामे पर जब दस्तखत करते हैं तो चूड़ियां पहनाते भी हैं और पहनते भी हैं, तो समझो पहन ली तुम्हारे बाप ने। अब तेरा बाल बीका होगा ना शमरेज का, कुत्ता मरेगा ना कबूतर। हमारा कोई मरेगा तो गम मनाएंगे वो, और उनका कोई मरेगा तो गम मनाएंगे हम। एक दूसरे की शादियों पे आया जाया करेंगे, सलामी दिया करेंगे, सलामी लिया करेंगे, एंड दैट्स इट। ओके, मैं अब अपना नाश्ता कर लूं? हाँ, और साथ साथ सोचते रहना, सिराज अमृतसरी के साथ हमारी दुश्मनी अटल थी तो हमारी दोस्ती भी अटल है। दोबारा महमल की तरफ आंख उठाकर देखा भी तो लोग देखेंगे बिनियामीन का एक बेटा अब देख भी नहीं सकता। जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? यहाँ के नाश्ता करो, जाओ। अकेली आई हो आप? नहीं, पप्पो भी साथ आई हैं, बाहर गाड़ी में बैठी हैं। अरे तो उनका अंदर बुलाओ ना, मैं बुला के आता नहीं नहीं, अंदर नहीं आएंगी वो। क्यों?
बस कुछ सवालों के जवाब नहीं देते, जवाब उनके हंसने में होता है। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। बिल्कुल भी ठीक नहीं है आप। क्या जरूरत थी वैसे इतनी बहादुरी दिखाने की? डॉन के बेटे को गर्दन से दबोच लिया। हो, आजकल मंटो साहब को पढ़ रहा हूँ ना, तो कुछ बहादुर हो गया हूँ। थोड़ा सा हुआ हूँ बस, लेकिन पता चला कि बहादुर हो जाओ तो मार बहुत पड़ती है। बहादुरी मार खाने में नहीं होती, पलट के मारने में होती है सर। अभी बस इतने बहादुर हुए हैं कि मार खा लेते हैं, पलट के मारते नहीं आप। अरे नहीं नहीं, ये नहीं होगा मुझसे। वो तो उसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो गुस्सा आ गया मुझे। सचमुच गुस्सा? हाँ ना। क्यों? हम्म? पुप्पो कहती हैं अगर सिराज अमृतसरी और बेनियामीन में दोबारा जंग हुई तो तुम्हारे मंटू सर पहले शहीद होंगे। क्या हुआ, डर गए? उनको लगता है आपकी वजह से मेरी मंगनी भी टूट सकती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा उनको लगता है। आपको पता है शुरू शुरू में हम दोनों को लगता था कि आपकी शादी नहीं हुई तो पुप्पो इस बात पे खुश थी बहुत, लेकिन जब सुना कि आपने कभी शादी नहीं की तो चेहरा उतर गया था उनका। पुप्पो कहती हैं तुम जब सरमंटो की बात करती हो तो ब्लश करने लगती हो। क्यों? ऐसा वो सोचती हैं मंटो सर। नहीं, मैं पूछ रहा था कि ब्लश क्यों करने लगती हो? ओहो, बड़ी बूढ़ियों के दिमाग में होता है ना ऐसा सॉफ्टवेयर, पहले उनको सब गलत ही लगता है। वैसे लड़कियां जब ज्यादा खुश होती हैं तो ब्लश करने लगती हैं। तो प्लीज तुम उनके सामने बिल्कुल भी ब्लश ना किया करो। हंस क्यों रही हो? कुछ गलत कहा मैंने? नहीं, आपने तो कंफर्म कर दिया कि आपकी वजह से मेरी मंगनी नहीं टूट सकती, वरना फूफो की कोई बात गलत नहीं होती। चला गया। कौन? फिरोज, इसीलिए तो गई थी मैं। कह रहा था आउट ऑफ कंट्री उसकी पोस्टिंग हो गई, तो मैंने कहा तो तुम्हें तो जहाज पे होना चाहिए ना। कह रहा था तुमसे मिले बगैर मैं नहीं जा सकता, तो मैंने कहा अच्छा मिल लिया, अब निकलो। चाय शाय पी ली तुमने? बिल्कुल भी नहीं, कब से बातें कर रहे हैं, चाय का तो पूछा तक नहीं। वो एक ही कप था, मैं वो पी रहा था। उठ के तो मैं बना नहीं सकता हूँ। मैं बना लेती। नहीं नहीं मैम, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी इनको तंग करने के लिए। तो मिलके तंग करते हैं ना, बहुत बहादुर हो गए मंटू साहब। अरे क्या हो गया, मेहमान आई हुई हैं, मैं आई हुई हूँ, जरा उठ के चाय बनाइए। मैं बना देता हूँ। आप रहने दे, मैं तो मजाक कर रही थी। आपको भी इतनी बहादुर होने की जरूरत नहीं है। वो क्या है कि मुक्को का प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो जो लात मारी ना, उस जोर से लग गई मुझे। हाँ, मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे।